कहानी कड़वे शब्दों की सजा। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां लोग रोज उनके पास आकर जीवन की समस्याओं का समाधान पूछते थे। एक दिन एक व्यक्ति बहुत गुस्से में उनके पास आया। उसका चेहरा क्रोध से लाल था और उसकी आवाज में कड़वाहट भरी हुई थी। वो बोला, मेरी जिंदगी में शांति नहीं है, हर कोई मुझे परेशान करता है, लोग मुझे समझते नहीं हैं, इसलिए मैं भी सबको कड़वे शब्द कह देता हूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? वो व्यक्ति बोला, हाँ बताइए। बुद्ध ने कहा, कल तुम गांव में जाओ और हर उस व्यक्ति को जिसे तुम जानते हो एक एक कील दे आओ। वो व्यक्ति हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा और अगले दिन गांव में जाकर सभी को कील बांट दी। वो वापस आकर बोला, मैंने आपका काम पूरा कर दिया। बुद्ध ने फिर कहा, अब एक और काम करो, उन सभी लोगों के पास जाओ और उनसे वो कील वापस ले आओ। वो व्यक्ति फिर से गया और मेहनत करके सभी कील वापस ले आया। अब बुद्ध उसे एक लकड़ी का दरवाजा दिखाते हैं। उन्होंने कहा, अब इन सभी कीलों को इस दरवाजे में ठोक दो। वो व्यक्ति हैरान था, लेकिन उसने वैसा ही किया। दरवाजा पूरी तरह कीलों से भर गया। फिर बुद्ध बोले, अब इन सभी कीलों को निकाल दो। उसने एक एक करके सारी कीलें निकाल दी। बुद्ध ने उससे पूछा, अब दरवाजे को देखो, क्या ये पहले जैसा है? वो बोला, नहीं, इसमें बहुत सारे छेद हो गए हैं। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक वैसे ही जब तुम किसी को कड़वे शब्द कहते हो तो उनके दिल में घाव बन जाते हैं। भले ही बाद में तुम माफी मांग लो, लेकिन वो निशान हमेशा रह जाते हैं। ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोला, मैं समझ गया, मेरे शब्द ही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। बुद्ध ने कहा, शब्दों का उपयोग सोच समझकर करो। मीठे शब्द दिलों को जोड़ते हैं और कड़वे शब्द उन्हें तोड़ देते हैं। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने अपने बोलने के तरीके को बदल दिया। वो अब सोच समझकर बोलता और धीरे धीरे उसके रिश्ते भी सुधरने लगे। लोग जो पहले उससे दूर रहते थे, अब उसके करीब आने लगे। उसकी जिंदगी में पहली बार सच्ची शांति आई। जब उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध की बात सुनी तो उसका मन अंदर से हिल गया। वो दरवाजे के उन छेदों को बार बार देख रहा था, जैसे हर छेद उसे उसकी अपनी गलतियों की याद दिला रहा हो। वो धीरे से बोला, भगवान, अगर ये निशान कभी नहीं मिटते तो क्या मैं अपनी गलती को सुधार नहीं सकता? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, गलती को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखकर भविष्य को बदला जा सकता है। फिर बुद्ध उसे अपने साथ गांव में ले गए। रास्ते में उन्होंने एक छोटा सा बच्चा देखा जो रो रहा था। वो बच्चा अपने दोस्त से लड़कर आया था क्योंकि उसने उसे गुस्से में कुछ बुरा कह दिया था। बुद्ध उस बच्चे के पास गए और प्यार से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चा बोला, मैंने अपने दोस्त को बुरा कह दिया, अब वो मुझसे बात नहीं कर रहा। तब बुद्ध ने उसी व्यक्ति की ओर देखा और कहा, अब तुम इसे समझाओ। वो व्यक्ति पहले थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने बच्चे के पास जाकर कहा, जब हम गुस्से में कुछ कहते हैं तो सामने वाले के दिल में चोट लगती है, जैसे इस दरवाजे में छेद हो गए थे। बच्चा ध्यान से सुन रहा था। वो व्यक्ति आगे बोला, अगर तुम सच में अपने दोस्त को वापस पाना चाहते हो तो सिर्फ सॉरी कहना काफी नहीं है, तुम्हें अपने व्यवहार से यह साबित करना होगा कि तुम बदल गए हो। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। बच्चा तुरंत अपने दोस्त के पास गया, उससे माफी मांगी और उसे गले लगा लिया। ये देखकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि असली बदलाव सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से आता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, जो व्यक्ति अपनी गलती को समझकर उसे सुधारने का प्रयास करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने शब्द ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार को भी बदलना लगा। अब वो हर बात सोच समझकर बोलता, लोगों की मदद करता और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखता। धीरे धीरे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके रिश्ते मजबूत हो गए और उसे वो शांति मिलने लगी जिसकी वो हमेशा तलाश में था। सीख, सिर्फ माफी मांगना ही काफी नहीं है। असल बदलाव तब होता है जब हम अपने व्यवहार को भी बदलते हैं।